ये कौन सी जगह है? ये धरती से बहुत मिलता जुलता एक समानांतर दुनिया है। इसके असली मालिक का भी नाम सुमू है। माता पिता 10 साल पहले विदेश चले गए और फिर कोई खबर ही नहीं आई। ये घर छोड़ गए। यह मोबाइल भी यहां आ गया। ये गेम की ग्राफिक्स कितनी सुंदर है। बधाई हो खिलाड़ी। मछली पकड़ने के गेम को आजमाएं। यह मछली पकड़ने का ट्रायल संस्करण है। आज खिलाड़ी के पास एक और मछली पकड़ने का मौका है। बधाई हो खिलाड़ी। आपने एक पोस्टकार्ड पकड़ी है। 1 करोड़ रुपए की कीमत। खिलाड़ी के घर के नीचे पहले से खड़ी है। क्या कल्पना है यार। पूरा भावनात्मक साथ दे रही है। एक और शॉट लगाओ। खिलाड़ी बधाई हो। खिलाड़ी के बैंक खाते में जमा कर दिया गया है। इसमें भी कोशिशों की सीमा लगा रखी है। शायद मछली पकड़ने के लिए पैसे चाहिए होंगे। मछली पकड़ने वाला शख्स सचमुच मछली पकड़ने वाला गेम खेल रहा है। फिर भी एक मछली नहीं मिली। आपके बैंक खाते में पैसे आए हैं 1 अरब रुपये। अरे वाह सच में। बाप रे। गाड़ी गाड़ी भी असली है। अरे बाप रे। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये सपना नहीं है। ये सच है। मैं अमीर होने वाला हूं। मतलब ये कि इस तरह की मछली पकड़ने की बारी मेरे पास रोज एक बार होती है। जल्दी नीचे आकर मेरी गाड़ी देखो। क्या मेरी आंखों को भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या ये पोष नहीं है? हमारे यहाँ ऐसी गाड़ी कहां से आई? क्या ये गाड़ी बहुत महंगी है? हाँ। क्या ये सचमुच इतनी कीमती है? क्या ये बहुत महंगी है? आत्मविश्वास दिखाओ। क्या हटा दो। ये दुनिया की टॉप 10 लग्जरी कारों में से एक है। नंबर 1। इसकी कीमत 10 लाख है। तुम ही बताओ यह महंगी है या नहीं? सच में। थोड़ी जगह दो जरा हटो। इतना धक्का क्यों मार रहे हो? पता है ये किसकी गाड़ी है? अगर खराब हो गई तो चुकाने की ताकत है तुम में। सच में चला रहा है। सचमुच यह उसी की है। तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। इस लग्जरी कार का आराम सचमुच अलग ही लेवल है। क्या मजा आ गया। अरे नहीं नई कार ही टकरा गई। पोश। हैदों में ऐसी गाड़ी कहां से आई? हैदों के टॉप रेस ज्यादा किनफिंग। ये तो वही है। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूं। छोड़ो भी। ये गाड़ी वैसे भी मुफ्त में मिली थी। इतनी छोटी सी बात पर अमीरों के बच्चों से पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं। तुमने इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाई? कल रात पूरी रात गेम खेलते रहने से बहुत थक गया हूं। ये गाड़ी तुमने कितने में खरीदी? ये तो मेरे घर वालों ने भेजी है। चलो एक बात करते हैं। मैं किसी को बुलाकर तुम्हारी गाड़ी टो करवा देता हूं। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो चलो मेरे साथ बार में चलकर बैठते हैं। हम दोनों बस दोस्ती करने का एक तरीका समझो। कैसा रहेगा? चलो। ये है। सुनोगे तो शायद यकीन नहीं होगा। रास्ते में मेरी एक पोश कार से टक्कर हो गई और उस कार का मालिक यही है। जोहोकोंग। नमस्ते सुमू। जोहोकोंग यीला ग्रुप का एकमात्र उत्तराधिकारी। असली टॉप लेवल के अमीरों का बेटा। सोचा नहीं था कि उसे यहां देखूंगी। आओ बैठो। वाह भाई तुम तो कमाल कर दिया। वो गाड़ी तो चलती ही रहेगी। यहाँ के रहने वाले
क्या यहाँ के बड़े घरानों में कोई सू नाम का है? कहीं कोई छिपा हुआ खानदान तो नहीं? पी लो। शराब पीते हैं, झगड़े के बाद ही दोस्ती गहरी होती है। भाई जो भाई किन, इसके बाद तो छोटे भाई। दोनों बड़े भाइयों को ही मेरी देखभाल करनी होगी। बात तो सही कही तुमने जो ये भाई कहा। आगे कोई भी समस्या हो बस मुझे बताना, जरा भी संकोच मत करना। आओ आओ आओ। फिर हार गए। पियो। लगभग हो गया। दोनों भाइयों, मैं पहले टॉयलेट चलता हूं, ठीक है? लेकिन शराब से भागना नहीं चलेगा। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बचाओ। उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई। यह नया चेहरा कहां से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में बाधा डालने की? तुम यहां बैठो। ये हमारे शीशे की महिला है, तुम्हें उन्हें छूने का कोई अधिकार नहीं है। फौरन यहां से चले जाओ। तुम उसके कौन लगते हो? मैं उसका भाई हूं, ये उसका पति है, इसलिए तुम्हें सलाह देते हैं, बीच में मत पड़ो। वो नहीं है। अगर मैं इस मामले में पड़ ही गया तो? छोकरे, तू मौत को दावत दे रहा है क्या? पता है मैं कौन हूं? मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहा है? तुझे लगता है मैं डरकर बड़ा हुआ हूं? तू मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है? यह आवारा लड़का कहां से आ गया? जानते हो मैं कौन हूं? तो फिर मैं तुझसे पूछता हूं, पता है ये कौन है? किन फेंग। ये दोनों टॉप लेवल के अमीर घरानों के लड़के हैं। ये यहाँ कैसे आ गए? अगर मुझे ठीक से याद है, तुम्हारा नाम शियान होना चाहिए। एक कोयला खदान मालिक का बेटा। एक कोयला खदान मालिक का बेटा। तूने पोस्ट वाले से भी टक्कर लेने की हिम्मत की। शियान, तेरी तो बड़ी हिम्मत है। यही छोकरा है, पोस्ट चला सकता है? इसके पूरे कपड़े जोड़ लो, 100 रुपये भी नहीं बनते। भैया, मुझे माफ कर दो, सब मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ। धत तेरे की, तुम जल्दी से माफी क्यों नहीं मांग रहे? गलती मेरी थी, मुझे छोड़ दो। अरे वाह, कमाल है। वो जवान लड़का कौन है? इस बात ने सच में झोकांग और किनफिंग को उसका समर्थन करने के लिए आगे ला खड़ा किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इस अंदाज को देखते हुए ये लोग निश्चित ही आम लोग नहीं हैं। जो भाई और किन भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तुम्हारा रोमांस बुरा नहीं है। मुझे याद है, आसपास कहीं एक 5 सितारा होटल है। पानी। असल में तो 2 कमरे बुक किए थे अलग सोने के लिए, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। 12 बज गए हैं। क्या मछली पकड़ने के चांस रिसेट हो गए हैं? सचमुच? बधाई हो खिलाड़ी, तुमने एक टेंशन यूपिन अपार्टमेंट पकड़ा है जिसकी कीमत है 20 अरब युआन। टेंशन यूपिन, यह हेडो का सबसे विलासी रिहायशी इलाका है। हर वर्ग मीटर की कीमत। मैंने तो एक पूरी इमारती मछली पकड़ ली। अरे बाप रे। वाह। प्रॉपर्टी का कागज, क्या बात है। यह गेम तो कमाल का है।
ये जगह कहाँ है? मुझे याद है, कल शियान ने मुझसे निवेश की बात करने को कहा था। हम बार में गए थे। मैंने ज्यादा शराब भी पी ली थी। तुम जाग गए। तुम कौन हो? कल तुम बहुत ज्यादा पी गए थे। तुम्हारे वो दोस्त तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे। मैंने तुम्हारी जान बचाई। अच्छा, फिर तुम, चूंकि तुम ठीक हो तो मैं चलता हूं। कमरे का किराया मैं दे दूंगा। आज स्कूल खुल रहा है। स्कूल में जाकर रजिस्ट्रेशन भी कराना है। अरे रुको जरा, कल आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। चलो वीचैट पर जुड़ जाते हैं। मैं आपका स्कैन कर लेती हूं। लड़कियों को बाहर ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम चूयाओ है। मुझे कहीं जाना है, अब चलती हूं। हाँ। 2 कमरों का कुल किराया 8,800 रुपया है। धीरे धीरे जाइए। योगा मालकिन नमस्ते। उस आदमी का नाम क्या है? योगा मालकिन। एक। ये सुमो। मुसीबत में फंसी सुंदर युवती को बचाने वाला नायक। वो मुझे होटल ले आया, लेकिन 2 अलग कमरे लिए। इस दुनिया में इतना साफ दिल वाला आदमी भी होता है क्या? जब भी मौका मिले मुझे उसे और जरूर जानना चाहिए। हमारे रूम में 3 लड़कियां रहती हैं। सबसे बड़ी है जूयो अन। दूसरे नंबर वाले भाई वानजिन्यो। मैं तीसरे नंबर का भाई हूं। तीसरा भाई वापस आ गया है। बिल्कुल सही समय पर आए हो। शाम को चलो कार में घूमने चलते हैं। कार खरीद ली है, BMW 5 सीरीज, टॉप मॉडल। जरूर, ठीक है। असल में तो पोर्श खरीदने का इरादा था, ये बुजुर्ग पैसे दिए ही नहीं। अरे भाई साहब, क्या देख रहे हो? जल्दी से आकर देखो। देखो, क्या ये शख्स तुम नहीं हो? तुमसे इतना क्यों मिल रहा है? ये वीडियो इंटरनेट पर कैसे आ गया? और सच में मुझसे काफी मिलता जुलता है। ये तो बस मिलता जुलता ही नहीं, बिल्कुल एक ही सांचे में ढला हुआ है। अगर बाद में जो कांद और किन फेन नहीं आते, मुझे लगा था कि ये शख्स तुम हो। क्या आज रात तुम्हें टाइम मिलेगा? मैं तुम्हें डिनर पर बुलाता हूं, रात को। वैसे भी आज कोई काम नहीं है। अगर ये वीडियो ना होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो इतना हिंसो है। वो इतना खूबसूरत है। उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती होगी। असल में तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, खास तौर पर मुझे खाने पर बुलाने की। आखिर ऐसी बात तो कोई भी इंसान मदद करने को तैयार हो जाता। एक बूंद की मेहरबानी का सलाह बनकर चुकाना चाहिए। कल रात तुमने मेरी जान बचाई थी, बस तुम्हें एक खाने का न्योता दे रहा हूं। तो फिर मैं जरा संकोच नहीं करूंगा। तुम तो खूब पी लेते हो। ये तो देखना होगा कि किसके साथ। अगर कोई और मर्द होता, मैं गिलास गिलास पीकर भी नशे में नहीं आती। तुम्हें यकीन है? मेरी तो बस एक ही गिलास में हालत खराब हो जाती है। तुम एक गिलास में मत देर हो जाना। कल रात मैं बहुत थक गया था, लेकिन अगर आज तुमने ज्यादा पी लिया तो मैं यकीन नहीं दे सकता कि मैं कुछ अजीब हरकत न कर बैठूं। क्या तुम्हें यकीन है? तो फिर आज मुझे जरूर नशे में आना है। मैं देखना चाहता हूं क्या होता है। तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुम ज्यादा सोच रहे हो। अगर आज रात तुमने ज्यादा शराब पी ली तो कल सुबह सफाई कर्मचारी को मिल जाओगे। तुम, क्या तुम्हारा दिल करेगा? मेरा दिल क्यों नहीं करेगा? ठीक है, आपका औपचारिक परिचय कराती हूं। आपके सामने बैठी हुई है हाइडू शहर की चेंगहुई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी की मैनेजर चू याओ। कल रात वाले व्यक्ति का नाम शियान था।
उन्होंने हमारी कंपनी में 50 लाख का निवेश किया है। वो हमारा बड़ा क्लाइंट माना जाता है, इसलिए मुझे उसके साथ एक पैग लगाने बाहर जाना पड़ा। सिर्फ 50 लाख का निवेश? तो फिर ये तुम्हारा बड़ा क्लाइंट इतना सस्ता है क्या? उसका परिवार कोयले के व्यवसाय में है, इसे काफी माना जा सकता है। क्या तुम बड़े बॉस बन गए हो? तो तुम्हारे हिसाब से मेरी क्या कीमत है? तुम्हारी बात करें तो मेरे देखने में तो बस दूसरों की ताकत का सहारा लेने वाला इंसान हो। उसके कपड़े और उसकी शख्सियत किसी अमीर घराने के लड़के जैसे नहीं लगते। हम एक दूसरे को जानते हैं। तुमने सही अनुमान लगा लिया। असल में मैं सिर्फ दूसरे साल की छात्रा हूं। कल जोहू कान ने पार्टी रखी थी, मुझे बस गिनती पूरी करने के लिए बुला लिया गया। देख लो, मैंने ठीक कहा था ना। तुम सिर्फ दूसरे साल की हो। इतना हैंडसम। क्या तुम्हारा मन कभी खाया है आराम की जिंदगी जीने का ख्याल? आराम की जिंदगी जीना तुम्हारा। हाँ, छोड़ो छोड़ो, मेरे तो बचपन से ही दांत मजबूत हैं। तुम तो हमेशा मुश्किल काम ही चुनती हो। मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर बुला देता हूं। शराब पीकर गाड़ी मत चलाना। चलो मेरे साथ घर चलो। मुझे आगे कुछ काम है। नहीं, शायद नहीं। अच्छा ठीक है। चू आओ, ओ चू आओ। क्या तुम्हारी सिंगल लाइफ बहुत लंबी हो गई है कि एक छोटे से लड़के पर भी तुम्हारी नजर पड़ गई? पहले जो एक पैसा नहीं था, आज वही अरबपति बन गया है। यह एहसास डिस्को डांस जैसा है। मछली पकड़ने की शुरुआत। खिलाड़ी को बधाई हो, एक आई 8 कार मिली है। यह आई 8 है, वो भी लिमिटेड एडिशन वाली। दुनिया भर में सिर्फ 10-12 ही जारी की गई थी। ये तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये लग्जरी कार, इसकी मरम्मत भी महंगी है और साथ ही इसमें समय भी बहुत लगता है। बेहतर होगा सीधे बेच दें। अरे भाई किन, मेरी गाड़ी की मरम्मत कैसी चल रही है? चिंता मत करो यार, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करके जरूर लौटाऊंगा। बस इसमें लगने वाले पुर्जे विदेश से मंगवाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा और समय लगेगा। क्यों भाई, तुम्हें मेरी वो कार पसंद आई क्या? मैं तुम्हें आधे दाम में दे दूंगा। कितने का? भैया, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मतलब मेरा हादसा नहीं हुआ, बल्कि मुझे खजाना मिल गया। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं नई कार ले चुका हूं। ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस गाड़ी के साथ मैं कहीं भी काम करने जा सकता हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है, बात करते हैं। वो पुराने दिन अब लौटकर नहीं आएंगे। कल मैं टेंशन वन प्लेस जाकर देखूंगा, वहां मेरी एक पूरी इमारत है। टॉमसन रिवेरा बिल्डिंग ए का मालिक पूरी इमारत को एक नए मालिक को बेच दिया गया है। नया मालिक निरीक्षण के लिए आ रहा है। यह उनकी पहली आवक है। अगर नए मालिक नाराज हुए तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ मिस्टर तंग, क्या तुमने नए मालिक को देखा है? लेकिन जो पूरी इमारत खरीदने के लिए 200 अरब खर्च कर सके, उसकी दौलत कितनी शानदार होगी, उसका रुतबा कितना ऊंचा होगा। हमारे सालों के अनुभव के आधार पर देखते ही पता चल गया कि वो व्यक्ति क्या मालिक नहीं है। महोदय, हमारे यहाँ नियम है, जो अंदर रहने वाले नहीं हैं वे प्रवेश नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि कोई निवासी पहले से सूचित कर दे। आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। मैनेजर तंग, मैं मुख्य गेट पर हूं। सिक्योरिटी ने रोक लिया। ये बात कैसे भूल गया? जी सर, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूं। मिस्टर सु, ये मिस्टर सु हैं। बिल्डिंग ये पूरी की पूरी इनकी है। माफ कीजिए श्री सु, अंदर आइए। कोई बात नहीं, आप अपने पेशे के प्रति बहुत ईमानदार हैं। मैनेजर तंग, आप मेरी कार में बैठ जाइए, मैं तो बस आज निरीक्षण के लिए आया था।
मेरा स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, मैं यहाँ रहने का इरादा नहीं रखता। स्कूल? वो अभी भी एक छात्र है। ठीक है, यंग मास्टर सू। बिल्डिंग ए की पूरी इमारत 200 अरब तक जाएगी। आज मैंने इतने बड़े अफसर को रोक लिया। इस बात का डींग मैं जिंदगी भर मार सकता हूं। वाह, ये कौन सी कार है? कितनी शानदार है। जल्दी से एक फोटो लो और सोशल मीडिया पर डालो। आजकल के छात्रों के पास इतना पैसा है, स्कूल आने के लिए आई चला रहे हैं। अरे यार, मैं भी साधारण रहना चाहता हूं, लेकिन ये गेम मुझे इजाजत नहीं देता। ये तो बहुत जबरदस्त है। मेरे बाबूजी ने सारी जमीन जायदाद बेच दी, तो भी ये नहीं खरीद सकते। देखो इस कार के मालिक को, क्या ये थोड़ा सूमू जैसा नहीं लगता? ये कैसा सूमू? अगर ये सूमू है तो मैं उल्टा खड़ा होकर गोबर खा लूंगा। ये कार 1 अरब 20 करोड़ की है। इसे खरीदने के लिए 5 अरब की संपत्ति चाहिए। ऐसा कौन साहस करेगा? और यह कार पैसे होने पर भी नहीं मिलती। पर क्या पता, अगर सच में ये कार सूमू की है तो क्या हमें इसमें बैठने का मौका मिल सकता है? मुझे लगता है तुम्हारा क्या पता लॉटरी का जैकपॉट जीतने से भी कम है संभावना, इसकी तुलना में थोड़ी ही कम। देखो वो कार आ रही है। अरे वाह, कहीं ये कार सूमू की है? किराए पर ली हुई तो नहीं? पता है ये कौन सी कार है? यह हाई टेक सुपर कार है। तुम मुझे किराए पर दिखा के तो दो। ठीक वही हुआ जो मैंने कहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि यह तो सीमा की बात है। क्या सच में उल्टा लटक कर गोबर खाओगे? हाँ बिल्कुल, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम लोग इसे गंभीरता से ले रहे हो। तीसरे भाई, ये कार सच में तुम्हारी है? तुमने हम सबको बुरी तरह बेवकूफ बनाया। तुम इतने अमीर हो तो गरीब होने का नाटक क्यों कर रहे थे? नाटक नहीं था, उस समय मैं सचमुच गरीब था। मैं ये कैसे कहता कि मैं भविष्य से आया हूं? और मेरा फोन भी बदल गया था। अब इस गाड़ी को चला रहा हूं। अब दिखावा नहीं करूंगा, सब सच कहता हूं। मुझे दादाजी की विरासत मिली है। इसलिए तुम अक्सर हॉस्टल नहीं आते थे। लगता है तुम अमीर हो गए हो। अब तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारी अब क्या हैसियत है? कम से कम वो स्कूल के आसपास का इलाका तो है। शायद त्यांजी रिजॉर्ट होगा। हाँ, सच में तुमने सही अंदाजा लगा लिया। मैंने अभी वहीं पर खरीदा है। एक शानदार पेंट हाउस, 300 वर्ग मीटर से भी बड़ा। कीमत होगी 2 करोड़ से ऊपर। टॉमसन रिजॉर्ट यहाँ से बहुत दूर है, स्कूल के आसपास ही एक है। मैंने किनफेन से कहा कि किसी से मदद लेकर खरीद ले। अब तुम इतने अमीर हो, टॉमसन रिजॉर्ट क्यों नहीं खरीदते? वो जगह कितनी प्रतिष्ठित है। टॉमसन रिजॉर्ट स्कूल से बहुत दूर है, वरना मैं वहां पहुंच गया होता। मेरे दादाजी तानसेन यूपी में रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए एक इमारत छोड़ी है। क्या पूरी इमारत? वो किस सोसाइटी में है? क्या उन्होंने पूरी इमारत खरीद ली? शायद हाँ। तुम तो आई भी चला सकते हो। एक इमारत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुंदर दिखना तो ठीक है, लेकिन इतना बुद्धिमान भी है। बुद्धिमान होना तो छोड़ो, वो भी सबसे अमीर परिवार का बेटा है। बिल्कुल सही। क्या यह नई अंग्रेजी शिक्षिका है? वाकई बहुत खूबसूरत है। सभी को नमस्ते, मैं नई अंग्रेजी टीचर हूं। मेरा नाम यूवीवी है। तीसरे भाई, यह अंग्रेजी टीचर तो बहुत अच्छी है। चलो एक रोमांस शुरू करते हैं। एक दिलचस्प टीचर स्टूडेंट लव स्टोरी। अरे तुम क्या कर रहे हो? वाह, कभी सोचा नहीं था मैं सुनूं। विला में रह पाऊंगा। हाँ 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 हाँ, क्या मजा है। अरे आज देखते हैं क्या मछली पकड़ पाता हूं। खिलाड़ी आपको बधाई हो, आपने मिशेलिन 3 सितारा रेस्तरां पा लिया है। मिंग ये रेस्तरां का 100% स्वामित्व, जिसकी कीमत है 5 अरब। खिलाड़ी आपको लगातार सफलता मिली है। पेंटिंग और कैलीग्राफी कौशल का पुरस्कार मिला। मिंग ये का पूरा स्वामित्व। तो अब यह साबित हो गया कि यह मेरा है। उनमें पेंटिंग और कैलीग्राफी दोनों में महारत है। यह तो सचमुच एक जादुई क्षमता है। यह वाकई अद्भुत है। हाँ हाँ। अरे, और सुनने में आया है मिंग रेस्तरां में खाने के लिए पहले बुकिंग करनी पड़ती है। कभी कभी तो इसमें कई महीने लग सकते हैं। अरे यार, ये तो बहुत जबरदस्त है। क्या आज शाम को खाली हो?
चलो साथ में खाना खाते हैं। जगह मिंगे रेस्टोरेंट है। अभी तो लॉटरी जीती है और अब खाने का प्लान बन गया। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। क्या सिर्फ तुम और मैं ही सुन रहे हैं? मेरी तरफ से है। अरे जरूरत नहीं, मेरी सहेली और उसका बॉयफ्रेंड भी है। मैं अकेली आ रही हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा इंतजार करना। ये गाड़ी नंबर है 16666। हम तुम्हें क्या लगता है स्पोर्ट्स कार चलाने से तुम बूढ़े बन गए? देखो तुमने गाड़ी कैसे लगाई है। मैं अपनी गाड़ी अब कहाँ खड़ी करूँ? क्या तुम सचमुच इस पार्किंग की जगह को अपनी समझ बैठे हो? क्या तुमने सही कहा था, इस इलाके की सारी पार्किंग जगह मैंने खरीद ली है। क्या तुम? अरे आज ये रिजॉर्ट में एक पार्किंग स्पॉट की कीमत है 5 लाख। इस पूरे इलाके से बाहर कम से कम 10 करोड़ तो लगेंगे। मैं तुम्हारी इस फोर कार को देख रहा हूं। क्या इतनी कीमती है? फिर भी तुम इतने आकर रहे हो। हम हेलो जानू, मैं हमारे सोसाइटी की पार्किंग में हूं। किसी ने मुझे परेशान किया है। उसे लगता है स्पोर्ट्स कार होने से वो बहुत बड़ा हो गया है। मैंने उसकी कार देखी, मेरी बेंज S600 से भी महंगी है। हम क्या तुमने वो सुपर कार देखी? वो किस रंग की थी? काला है ना? काफी अच्छा दिख रहा है। सुनो, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेजता हूं। देखो, क्या यही गाड़ी है? हाँ, यही तो है। गाड़ी चलाने वाला कोई 20-22 साल का लड़का है। तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया ना? क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ी बहस हो गई। क्या हुआ? क्या ये गाड़ी बहुत महंगी है? ये तो BMW i8 है। तुम बिना समझ वाली औरत हो। प्रॉपर्टी ग्रुप में मैसेज आया था, तुमने नहीं देखा? वहां की सारी पार्किंग जगह उस कार मालिक की है। मैं तो सोसाइटी में पार्क करने की हिम्मत भी नहीं करता। थोड़ी सी भी खरोंच आ गई तो उसकी मरम्मत में सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे! क्या? हाय अरे चू याओ, ये तुम्हारा छोटा सा बॉयफ्रेंड थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। बस इतना घमंडी है। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। हम सबको उसका इंतजार करवा रहा है। सच में लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन वेई जिशवान की सहेली ने सोचा भी नहीं था वो इतनी खूबसूरत है। वेई जिक्सवान उसके सामने फीकी पड़ जाती है। बस दिक्कत यह है कि उसका बॉयफ्रेंड है। अरे हाँ, वो फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करती है। अगर मैं उसे 2-3 लाख निवेश के लिए दे दूं तो उसे अकेले बाहर घुमाने ले जाना मुश्किल नहीं होगा। याओ याओ, तुम्हें अमीरों के बच्चों से मिलने के मौके मिलते रहते हैं, काफी ज्यादा। अगर बिल्कुल मजबूरी हो, तुम भी किसी अमीर घराने में शादी कर लो। कहावत है ना, पढ़ाई अच्छी होने से बेहतर है शादी अच्छी होना। देखो मेरे स्कूल के दिनों में मेरे नंबर तुमसे कम थे। अब मेरी जिंदगी कैसी चल रही है तुम खुद देख ही रही हो। हाँ सच है, मैं तुम्हारी मुलाकात कुछ लोगों से करवा सकती हूँ, बिल्कुल भरोसेमंद। सब अच्छे घरों से हैं। नहीं वैसे मैं माफ करना, रास्ते में थोड़ा जाम था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ तुम गाड़ी से आए हो। हाँ अरे यार, बहुत जाम था, पता होता तो मेट्रो से आता। उसकी पोशाक देखकर ही लगता है कि वो एक गरीब लड़का है। उसकी कार शायद बस 10-20 हज़ार की ही होगी। और तो और मेट्रो से भी चला आता है। मैंने जन्म से आज तक कभी बैठकर नहीं खाया। यहां आकर बैठ जाओ। सुनो सब, ये है डू शहर की एकमात्र ऐसी जगह जिसे मिशेलिन 3 स्टार मिला है। यहाँ खाने के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। हर किसी का यहाँ खाना नसीब नहीं होता। हाँ, आज मेरी तरफ से है। तुम लोग जो मन करे ऑर्डर करो, झिझको मत। लो बस्तर, ये तो अपना ही रेस्टोरेंट है। देखते हैं ये स्पेशल डिश कैसी है। एक ले आओ, ये ब्लैक पेपर मशरूम वाग्यू बीफ, कैंडिड फ्रूट स्टफ सी कुकुम्बर, 3 प्याज स्टाइल लॉबस्टर, फिर गोल्डन करेंसी श्रिम्प बॉलर्स, और एक मिठाई ले आओ। जी ठीक है मिस्टर सू, सारे स्पेशल डिश ही ऑर्डर कर दिए, जैसे कभी अच्छा खाना ही ना खाया हो। मेरी बिल अभी तक 20-30 हज़ार पहुंच गई है। अरे हाँ एक बात और, 10 साल पुरानी वाइन की एक और बोतल लाओ। रोमनी कॉन्टी, रोमनी कॉन्टी। एक बोतल की कीमत ही 50-60 हज़ार है। ये लोग मुझे मूर्ख समझकर उड़ रहे हैं। जी ठीक है सू साहब। सू कौन सा सुझाव? क्या ये गरीब छात्र नहीं था?
वेटर ने उनसे सुशाव क्यों कहा? क्योंकि सुशाव हमारे होटल के मालिक हैं। हमें उन्हें सुशाव कहना ही पड़ता है। वो मिंग गे होटल के मालिक हैं। सुमू, पता नहीं था तुम इतने अमीर हो। अरे बस ऐसे ही, ये सब दादाजी की दौलत है। अच्छा हुआ हमने उससे गलती नहीं की, नहीं तो मुश्किल हो जाती। ये लड़का तो यहाँ का मालिक निकला। चू याओ का ये बॉयफ्रेंड साधारण नहीं है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस दोस्त हैं। मुझे नहीं पता था कि वो इतना अमीर है। बेफिक्र होकर ऑर्डर करो। तुम लोगों को और कुछ खाने का मन है? सब कुछ ले आओ, मैं सब टेस्ट करना चाहती हूँ, अपने रेस्टोरेंट के बाकी व्यंजनों के स्वाद। हाँ, फिर तो शुक्रिया सुश्रीमान। ओह, सोचा न था ऐसी जगह पर इतनी अच्छी नौकरानी मिल जाएगी। सफाई पूरी करके आराम कर लेना, जैसा पहले कहा था। महीने के 20,000। रोज बस सफाई करनी है। सामान सही कर रही हूँ। घर के सामने का बगीचा। जी युवराज। हाँ हाँ। नमस्ते, मैं यानरू हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं? यानरू, क्या वो हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। पहले तुमने होटल में रूम लिया था। सोचा न था कि सच में एड हो जाएगा।